नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चिफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने आज के ब्लॉग में। और जैसा कि मैं समय समय पर कहता हूं, अपना पर्यटन खुद ही संवारें। हमारे क्षेत्र में अनेक अनेक ऐसे स्पॉट्स हैं, अनेक अनेक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अपार संभावनाओं को लिए हुए हैं, किंतु आवश्यकता है प्रशासन और हमारे स्तर पर भी उसके उचित प्रचार प्रसार की। आइए आपको लिए चलते हैं खूबसूरत पर्यटक स्थल चौकोड़ी, जहाँ पर एक खूबसूरत प्रॉपर्टी जो कि हिमालय के बिल्कुल करीब है और समानांतर है, और किस प्रकार से हमारे पर्यटकों के लिए ये महफूज जगह हो सकती है, मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। चौकोड़ी हेरिटेज रिजॉर्ट, चौकोड़ी हेरिटेज रिजॉर्ट, जो कि एक्स आर्मी पर्सन के रूप में मिस्टर लक्ष्मण सिंह कार्की जी, मिस्टर सुंदर सिंह कार्की जी की प्रॉपर्टी है। और एक खूबसूरत लोकेशन के कारण ये प्रॉपर्टी आप सबके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूँ तो चौकोड़ी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स यहाँ पर हैं, लगभग 25-30 होटल रिजॉर्ट, और उसके साथ कुछ होम स्टेज भी यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। लेकिन चौकोड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम लोकेशन पे इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। एक ऐसी लोकेशन जहाँ से पंचाचूली नंदा देवी सहित मैकतोली सहित एक लंबी सीरीज दिखती है। बहुत ही खूबसूरती से इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया गया है। आइए आपको लिए चलते हैं। तीन मंजिला एक मुख्य बिल्डिंग है, जिसमें सामने की ओर मैकतोली, नंदा घुंटी, नंदा घाट, पंचाचूली सहित पूरी की पूरी सीरीज दिखाई देती है। और साथ में फॉरेस्ट का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, बाज और बुनास के बहुत सारे पेड़। ये मैकतोली की पर्वत श्रृंखला है और कमरे के भीतर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा विंडो का साइज रखा गया है और हर विंडो के फ्रेम से हिमालय दिखाई दे रहा है। हर कमरे में इस तरह से कमरे को डिज़ाइन किया गया है, बेड को डिज़ाइन किया गया है कि बेड से बैठकर ही आप हिमालय की श्रृंखला को देख सकते हैं। पीछे की ओर का ये दृश्य है। कमरे बहुत ही साफ सुथरे और वेल डिजाइंड है। हाइजीन के मामले में विशेष ख्याल रखा गया है और वुड वर्क का भी अच्छा काम इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है। यूँ तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इस प्रॉपर्टी की जो यूएसपी है, तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइम लोकेशन के साथ साथ जो प्रॉपर्टी है वो बहुत साफ़ सुथरी और बहुत डिसेंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और एक अच्छे लेवल का जो टूरिस्ट होता है, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है कि जो अच्छा क्लास है उसको साफ़ सुथरे टॉयलेट्स चाहिए, साफ़ सुथरे रूम्स चाहिए और साथ ही उसको शांति भी चाहिए। तो प्रत्येक रूम में इस प्रकार की व्यवस्था कार्की ब्रदर्स के द्वारा की गई है और हर विंडो से बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुख्य जो चौकोड़ी का बाजार है उससे थोड़ा सा दूर है, और थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक शोर शराबा नहीं है। हर कमरे को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। आप देख रहे हैं साफ सुथरे टॉयलेट्स और एक अच्छी रिजॉर्ट में जो भी चीज़ें अपेक्षित रहती हैं, एक्सपेक्टेड रहती हैं, वो सब यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद लक्ष्मण कार्की जी ने एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया है और साफ सुथरी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ प्राइम लोकेशन के कारण हम इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी के रूप में देख सकते हैं।
बात करें चौकोड़ी की, तो चौकोड़ी एक डेवलप होता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हालांकि शासन प्रशासन स्तर पर इस प्रकार के कोई बहुत खास प्रयास नहीं हुए हैं। यानी कि ये जो खूबसूरत स्पॉट है, ये पर्यटन के नक्शे में जो टॉप कैटेगरीज होती हैं उसमें कहीं पर स्थान नहीं रखता। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे कुछ स्थानीय जो युवा हैं, जो स्वरोजगार कर रहे हैं, अपने लेवल पे ही चौकोड़ी को प्रमोट करने की दिशा में बहुत खूबसूरत कार्य कर रहे हैं। और इसी दिशा में कार्की ब्रदर्स के द्वारा एक खूबसूरत उदाहरण पेश किया है। आप लोकेशन का आइडिया लगा सकते हैं। आसपास जंगल का खूबसूरत दृश्य, सामने से हिमालय, और हर रूम के आगे ग्राउंड फ्लोर पे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया है। और स्थानीय संस्कृति का भी ध्यान रखते हुए बहुत सारी तस्वीरें उकेरी गई हैं। लोकल स्पीसीज के कुछ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर अभी कार्य प्रारंभ किया है कार्की ब्रदर्स के द्वारा, किंतु आने वाले समय में वेजिटेशन के साथ साथ बहुत सारी जो एक प्रॉपर्टी होती है होटल की, उसकी ज्वेलरी के रूप में हम कहते हैं, चाहे वो फूल पत्ती हो या फिर डेकोरेटिव्स हो, आने वाले समय में एक खूबसूरत स्वरूप हम लोग देख सकते हैं। गेंदे के बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए हैं। छोटा सा गार्डन बनाया गया है प्रॉपर्टी के आसपास। और जंगल इस प्रॉपर्टी की यूएसपी है। देखिए, कल्चरल कुछ थीम भी दी गई है। स्पेसियस पार्किंग है, अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है। और इसके साथ ही बहुत ही ग्रैंड प्रॉपर्टी ये बनाई गई है। लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि बहुत सारे एकांत प्रेमी लोग होते हैं। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे लोग चौकोड़ी जैसे डेस्टिनेशन में आते हैं। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, हालांकि ये भी अच्छे हिल स्टेशंस हैं, अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन आज वहाँ पर टूरिस्ट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक अलग तरह की भसड़ है। ऐसे में चौकोड़ी जैसे स्थान जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप एक तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं है, और शासन प्रशासन की नज़रों से भी वे दूर हैं। किसी प्रकार का प्रयास शासन प्रशासन स्तर पर इस खूबसूरत स्पॉट को डेवलप करने के लिए नहीं किया गया है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ, क्योंकि ये कभी एक चाय बागान था और 50,000 माली का एक ऐसा एस्टेट जो बहुत खूबसूरत स्पॉट हो सकता था। यहाँ के भूमि विवाद के कारण ये उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया जैसा इसे होना चाहिए था। लोकल लेवल पे प्लांटेशन किया गया है, छोटे छोटे गमलों में आप देख रहे हैं लोकल स्पीसीज के बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। और किसी भी होटल का जो गार्डन है या फिर वहाँ के जो गमले हैं, वहाँ के जो आसपास का लॉन है, ये सब ज्वेलरी का काम करते हैं। इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जंगल के बीच में है, और अगर इस प्रॉपर्टी में आप भीतर तक जाते हैं तो वो बर्ड वॉचिंग के लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट हो सकता है। अलग अलग तरह की चिड़ियों की आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। और नीचे की ओर जाएंगे तो एक डेंस फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में तरह तरह के छोटे बड़े जंगली जानवर आते हैं। और उसके साथ ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं विशुद्ध पहाड़ी स्टाइल में। आप देख रहे हैं कि पेड़ों के आसपास कुछ चबूतरे बनाए गए हैं बैठने के लिए, और नीचे की ओर डेंस फॉरेस्ट है। छोटे छोटे जानवर, चाहे वो जंगली मुर्गी है, खरगोश है, ये सब यहाँ अक्सर दिखाई देता है। और एक्टिविटी जोन के रूप में ये एक पर्टिकुलर जोन बनाया गया है जहाँ पर रिलैक्स फील करने के लिए हम बैठ सकते हैं और झूलों का आनंद ले सकते हैं। और इसको विशुद्ध पहाड़ी स्टाइल में आप देख रहे हैं। अल्मोड़ा जैसा शहर है जो पटालीकरण के लिए जाना जाता है,
और केवल अल्मोड़ा नहीं, हमारे पिथौरागढ़ के भी जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के गांव हैं वहाँ पर पटाल हमारी पहचान है। इंडिविजुअल कॉटेजेस यहाँ पर बनाई गई हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और कुछ लोकल थीम देने का प्रयास किया गया है। जंगल के बीच में, बिल्कुल एकांत में, प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। यदि लॉन्ग स्टे के लिए आप विचार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कॉटेजेस बनी है ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और चूँकि प्रकृति प्रेम हम जैसे बहुत सारे लोगों का शौक हो सकता है, प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे बच्चे यदि ऐसे स्पॉट पर आते हैं तो वो क्या करें, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम यहाँ पर रखे गए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रॉपर स्पेस दिया गया है, जो कि मिस्टर कार्की एक्स आर्मी हैं। आर्मी में लंबी सेवा देने के बाद वे जब अपने क्षेत्र में लौटे तो आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ उनके दिमाग में रही और उन्होंने सोचा कि इन एक्टिविटीज़ को ज़िंदा रखा जाए पर्यटन गतिविधि के माध्यम से। तो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे सेटअप्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और चूँकि हमारे लिए रोज़ की बातें हैं, रॉक क्लाइंबिंग है या फिर नेचर वॉक है या फिर बहुत सारे ट्रेल्स, बहुत सारे ट्रैक्स हम लोग करते हैं, किंतु जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल टास्क है। तो बाहर के बच्चे, विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों के बच्चे, बंगाल, दिल्ली, मुंबई से आने वाले बच्चों के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ के माध्यम से कार्की ब्रदर्स ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और उसके साथ ही नेचर लवर्स के लिए एक नेचुरल ट्रैक बनाया है। साइकिलिंग के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। प्राकृतिक रूप से बने हुए इस ट्रैक में, इस ट्रेल में साइकिलिंग का आनंद हम लोग ले सकते हैं। और एक खूबसूरत जंगल सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्रॉपर्टी की। तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ ये ट्रेल है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और एक अलग क्लास के लिए बनी हुई ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में भी मेरा ये अनुभव रहा है कि सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं। कुछ को बस रात बिताने के लिए, सोने के लिए आना होता है, कुछ को नेचर के साथ कनेक्टिंग करनी होती है, कुछ को संगीत का आनंद लेना होता है, कुछ को बहुत सारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स वाली चीज़ों को देखना होता है। ऐसे में जो नेचर लवर्स हैं, जो एकांत प्रेमी हैं, या फिर जिनको भीड़ भाड़ से दूर हिमालय के दर्शन भी करने हैं और साथ में बर्ड वॉचिंग जैसे बहुत सारी चीज़ों का आनंद लेना है, उनके लिए चौकोड़ी हेरिटेज एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और मैं तो कहूँगा कि आप इस प्रॉपर्टी पर अवश्य आएँ और एकांतवास का आनंद लें। खूबसूरत पाँच और बुरांस का जंगल, जिसमें प्रतिदिन बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और मॉर्निंग का जो सिनेरियो रहता है, अलग अलग तरह की आवाज़ें जो बर्ड्स करती हैं, उसका एक अलग ही म्यूज़िक बनता है, उसका एक अलग ही आनंद है। और ये विशेष रूप से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही समझ सकते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो वृक्षों को बचाने का, यहाँ की बर्ड्स को बचाने का लक्ष्य लेकर आते हैं। और यहाँ के फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हैं। तो एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ बर्ड वॉचिंग और नेचर जैसी बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ लग्जरी है, कंफर्ट है। रूम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी तरह की परेशानी हमारे गेस्ट को ना हो, क्योंकि एक अच्छे लेवल का गेस्ट जो दिल्ली मुंबई के मेट्रोज़ में एक तरह से 40 मंजिला 30 मंजिला इमारतों में कैद होकर रहता है, मैं तो कहूँगा बहुत खुल के, वो यहाँ पर आकर आज़ाद रहना चाहता है। यहाँ पर आने के बाद एंजॉय करना चाहता है यहाँ की सीनरियों को, यहाँ के दृश्यों को, यहाँ की बर्ड्स को,
यहाँ के बिल्कुल स्वतंत्र और नैसर्गिक जो यहाँ का सौंदर्य है उसको, तो एक तरह से मेंटल रिलैक्सेशन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में यहाँ के टेरेस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। लगभग 3,500 से यहाँ के रूम टैरिफ बेस प्राइस के साथ स्टार्ट है और लगभग 4.5 के साथ रेंज बनाई गई है। लगभग 3.5 से लेकर 5,000 तक की रूम कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, जिसमें जो मेन बिल्डिंग है उसके साथ साथ कॉटेजेस के अलग अलग पैकेजेस हैं। आप लोग यदि खुद ही किचन को हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और इसके लिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से प्रॉपर्टी होल्डर और या फिर ऑनर के नंबर शेयर कर रहा हूँ और आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चौकोड़ी के प्रमोशन के लिए हमारे कुमाऊं हिल्स के जो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके प्रमोशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का सहयोग आवश्यक होगा। तो आइए दोस्तों, एक शुरुआत करें अपने क्षेत्र के प्रमोशन की, अपने क्षेत्र के ऐसे बहुत सारे खूबसूरत डेस्टिनेशंस के प्रमोशन की जो आने वाले समय में पर्यटन की दिशा में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शासन प्रशासन के भरोसे न रहते हुए हम खुद प्रयास करें, हम खुद कमर कस लें, और हमारे अनेक युवा साथियों के सहयोग से आज चौकोड़ी धीरे धीरे सही आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम इसको एक खास पहचान दिलाएंगे और चौकोड़ी में अनेक लोग आकर यहाँ की प्रकृति, यहाँ के अनेक सांस्कृतिक क्रियाकलापों का, बर्ड वॉचिंग जैसे अनेक इवेंट्स का, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी हम सब अपने गेस्ट को, अपने अतिथियों को एक नया चौकोड़ी लेकर दिखाएंगे। ऐसा हम सबका प्रयास है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस मुहिम में अपना पर्यटन खुद संवारें। इस मुहिम में आप सभी भी सहयोगी बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।